अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला की नेमतों के शुक्र के साथ आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मूंग दाल की पंजीरी की है। ये बहुत ही खाने में लजीज होती है। सूजी और आटे की पंजीरी तो आपने बनाई होगी, इस बार आप मूंग दाल की पंजीरी बनाएं और इंजॉय करें। इसका जायका बहुत ही मुनफरिद होता है। जो लोग पंजीरी खाना पसंद नहीं करते, अगर आपने उन्हें एक बार ये खिला दी तो उनकी भी ये बहुत ही पसंदीदा हो जाएगी। जैसा कि आप सबको मालूम है, सर्दियों का मौसम आ चुका है। सर्दियों में इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमें ताकत मिलती है, सर्दी कम लगती है। तो हमें ये बना के ज़रूर खानी चाहिए। मैंने ये वाली पंजीरी मूंग दाल से बनाई है। येलो वाली मूंग दाल जो होती है, आप ग्रीन वाली साबुत मूंग दाल भी यूज़ कर सकते हैं, आप चने की दाल भी यूज़ कर सकते हैं। आटे और सूजी से भी पंजीरी बनती है, लेकिन मैंने यहाँ पर येलो वाली मूंग दाल की है। इसका जायका भी बहुत ही अच्छा होता है, खाने में बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े की होती है। थोड़े से डिफरेंट तरीके से मैंने बनाई है। रेसिपी में एंड तक साथ रहिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप स्किप ना हो। कुछ मुफीद बातें भी आपसे शेयर करनी है, इसको खाने का तरीका भी शेयर करना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मूंग दाल को हमने किस तरह प्रिपेयर करना है। मूंग दाल को हमने अच्छी तरह से साफ़ करके उसे भिगो के रख देना है ओवरनाइट के लिए, या 3-4 घंटे भिगो के आप रख दें। आप देख सकते हैं ये भीगी हुई दाल है। 1 कप मैंने मूंग दाल ली है। इसे अब आपने एयर ड्राई करना है या सन ड्राई कर लें। एक छन्नी में डाल के, कपड़ा ऊपर डाल के और दाल फैला के आप रख दें। अच्छी तरह से इसे आप ड्राई कर लें। पंखे के नीचे भी आप ड्राई कर सकते हैं। ड्राई करने के बाद आपने इसका पाउडर पीस के निकाल लेना है। आप चाहें तो मूंग दाल का रेडीमेड पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह भिगोकर पाउडर निकालें तो इसकी ताकत डबल हो जाती है भिगोने से, और इसका जायका भी बहुत मुनफरिद होता है और ताकत में भी मुनफरिद हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने अखरोट ली है 1 कटोरी, काजू 1 कटोरी ली है, फूल मखाने मैंने यहाँ पर 1 से 2 कटोरी में डालूँगी। ये हमारे पास गोंद कीकर है, ये हमने 2 टेबल स्पून भर के ली है। बादाम हमने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून लिए हैं। यहाँ पे सफ़ेद तिल है, शक्कर है, सौंफ है और नारियल है। ये हमने हस्बे ज़रूरत लिए हैं, 2 से 3 टेबल स्पून ही लिए हैं। फ्राइंग के लिए मैंने यहाँ पे देसी घी यूज़ किया है। हमेशा देसी घी में बनाया करें। देसी घी एक अच्छा फ़ैट है। देसी घी से भी सर्दी हमें नहीं लगती। देसी घी हमें ज़रूर सर्दियों में खाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल का पाउडर कितना अच्छा फ़ाइन है। आप कलर भी देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने गुड़ की शक्कर इस्तेमाल की है। इन सब में से आप कोई भी इंग्रेडिएंट माइनस या प्लस कर सकते हैं, लेकिन गोंद आपने माइनस नहीं करनी। गोंद आपने हमेशा लेनी है, क्योंकि गोंद हमारी जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के लिए बहुत मुफीद होती है। सर्दियों में हमेशा खानी चाहिए। यहाँ पे मैंने अब सारी चीज़ों को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। 1 टेबल स्पून मैंने घी लिया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गोंद को फुला लिया। गोंद को फुलाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे अच्छी तरह से नहीं फुलाएंगे तो ये कच्ची रह जाएगी, और फिर जब हम इसे ग्राइंड करेंगे ये सही ग्राइंड भी नहीं होगी, और फिर खाते हुए ये दांतों और मुंह के साथ चिपकेगी। तो अच्छी तरह से इसे फुलाना बहुत ज़रूरी है। बराबर चम्मच चलाते रहें ताकि अच्छी तरह फूल जाए। उसी पैन में मैंने बादाम और अखरोट भी डाल दिए थे, थोड़ा सा घी डाल के, और अच्छी तरह उन्हें फ्राई कर लिया। गोंद कीकर की एक और निशानी बताती चलूँ कि ये कलर में लाल रंग की होती है, बारीक बारीक सी मुड़ी हुई होती है। हमेशा गोंद कीकर इस्तेमाल करें। गोंद कीकर के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो अब यहाँ पे मैंने काजू भी इसी तरह ही सारे फ्राई कर लेने हैं। आंच हमारी यहाँ पे दरमियानी रहेगी। घी हमने डालते जाना है और सारी चीज़ें हमने फ्राई करते जाना है। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना, जस्ट 1 से 2 टेबल स्पून हमने जस्ट इनको रोस्ट करना है, बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं करना। तो सारी चीज़ें इस तरह हमने कर ली। अब यहाँ पर हमने फूल मखाने डाल देने हैं। फूल मखाने हमेशा कोशिश किया करें एंड में किया करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घी लेते हैं और बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत भी नहीं है। 1 टेबल स्पून में इतने सारे फूल मखाने बहुत अच्छे क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो चुके थे। और यहाँ पे आंच हम हल्की कर देंगे, क्योंकि फूल मखानों को हमने थोड़े से ऑयल के अंदर करना है और काफ़ी टाइम लगता है होने में। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे थे इनको क्रिस्पी होने में। क्रिस्पी होने तक इन्हें हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। फूल मखाने जैसा कि आप सबको मालूम है कैल्शियम से भरपूर होते हैं। जो लोग दूध दही का इस्तेमाल नहीं करते उन्हें अपनी ग़िज़ा में फूल मखाने ज़रूर रखने चाहिए। लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी फूल मखाने बहुत अच्छे हैं। आप देसी घी में भून के उन्हें फ्राई करके पाउडर बना के रख लें और दूध के साथ 2 से 3 चम्मच लें, तो उनकी लैक्टेशन में बहुत ज़्यादा उन्हें हेल्प मिलेगी।
डाइट वालों के लिए भी बहुत अच्छा स्नैक है, टी टाइम के साथ आप इसे खा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबल स्पून घी लिया है और हाफ़ कप मैंने मूंग दाल का आटा डाल के अच्छी तरह से इसे हल्की आंच पे मैंने भुनाई करनी है। अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने मूंग दाल आटे की जितनी अच्छी भुनाई करेंगे हमारी पंजीरी का टेस्ट उतना अच्छा आएगा। अगर हमने यहाँ पे कच्ची छोड़ दी तो हमारी मूंग दाल की पंजीरी ख़राब हो जाएगी। हल्की आंच पे हमने बराबर इसे, जिस तरह हम हलवे के लिए चलाते हैं उस तरह हमने मूंग दाल को भूनते रहना है। अब यहाँ पे हमने सारे नट्स मिक्स कर दिए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। फूल मखाने बहुत ही कम ऑयल में बहुत क्रिस्पी और क्रंची फ्राई हुए थे। इन सबको अब आप ठंडा कर लें। ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने गरम गरम को ग्राइंड कर लिया तो इसके सारा फ़ैट जो है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने चॉपर कर लिया था, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ाइन पाउडर नहीं चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़ाइन पाउडर चाहिए तो आप बिल्कुल पाउडर कर लें, और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे चाहिए तो आप इसे हवन दस्ते में, जो लोहे का जो डंडा कुंडी होती है, उसके अंदर भी आप इसे पीस सकते हैं। मशीन से ग्राइंड करने का एक नुकसान ये होता है कि मशीन उसका सारा अपना फ़ैट निकाल देती है। तो अगर आपके पास टाइम है, आपके पास डंडा कुंडी है, तो आप उसके अंदर इसे अच्छी तरह से कूट लें, ताकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सारी ताकत भी आप वसूल करें और कोई भी फ़ैट इसका ज़ाया ना हो। अब यहाँ पे मैंने उसे अच्छी तरह से दरदरा सा पीस लिया था। सारे हमारे जितने भी नट्स थे, थोड़े से हमने साबुत बचा के रख लिए थे ऊपर गार्निशिंग के लिए, बाकी हमने अच्छी तरह से उन्हें ग्राइंड कर लिया था, जिस तरह के आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मूंग दाल भी हमारी अच्छी तरह से भुनाई हो रही है। ये देख लीजिए, इतना दरदरा रखना है, बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना। ये देखिए, बस इतना ही इसे रखना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। इतना खाने में भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। अब यहाँ पे मूंग दाल हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है, खुशबू भी आने लग गई है। अब हमारे पास आंच बिल्कुल हल्की है। हमारे पास जो ड्राई फ्रूट अब पीस कर रखे थे, थोड़े थोड़े करके हमने शामिल करते जाना है और मिक्स करते जाना है मूंग दाल के आटे के साथ। इस 2 से 3 स्टेप में हमने सारे नट्स डाल दिए थे और अच्छी तरह इन्हें मिक्स कर लिया था। मिक्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। आप देख सकते हैं आंच हमारी बिल्कुल हल्की है। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे चूल्हा बंद भी कर सकते हैं। याद रखिए, इस स्टेज पे आपने चीनी या शक्कर अभी नहीं डालनी, वरना आपकी पंजीरी गीली हो जाएगी। हमें खुश्क और क्रंची क्रिस्पी पंजीरी चाहिए। तो हमने यहाँ पर सारी चीज़ें मिक्स कर ली, चूल्हा बंद कर दिया। अब इसे ठंडा कर लेना है। ठंडा कर लेने के बाद हमने इसके अंदर चीनी या शक्कर डालनी है। चीनी आप पीसी भी डाल सकते हैं, आप यहाँ पर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं खुशबू के लिए। मैंने यहाँ पर शक्कर इस्तेमाल की थी। शक्कर जायके में भी बहुत मज़े की होती है और फ़ायदे में भी। तो बस सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद फिर इसके अंदर चीनी या शक्कर मिलाएं। अब इसके अंदर सौंफ डाल दें। सौंफ डालनी बहुत ज़रूरी है। सौंफ से डाइजेशन बहुत अच्छी होती है, खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। पिसा हुआ नारियल डाल दें, ठंडा करने के बाद डालें। नारियल आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसके बाद अब हमने ठंडी कर ली थी और शक्कर मिला दी थी। बस हमारी पंजीरी यहाँ पर रेडी है। तो अब चलती हूँ थोड़े से इसके फ़ायदों की तरफ। जैसा कि आपको पता है, सर्दी का मौसम आ चुका है। सर्दियों के मौसम में ये चीज़ें खानी बहुत ज़रूरी हैं। सर्दियों के मौसम में हड्डियों के दर्द में इजाफ़ा हो जाता है, तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारी हड्डियों को गर्म भी रखती हैं, ताकत भी देती हैं। ज़च्चा औरत के लिए बहुत मुफीद है। पैदाइश से कबल और पैदाइश से बाद उन्हें पंजीरी का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही ताकतवर होती है, दिमागी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। नज़र की कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी के लिए बहुत मुफीद है। आप इसके अंदर चारों मगज़ ज़्यादा डाल दें और अपने बच्चों को भी दें जिनकी नज़र कमज़ोर है। नज़र की कमज़ोरी के लिए पंजीरी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। यहाँ पर खशखश अवेलेबल नहीं होती। अगर आपके यहाँ खशखश अवेलेबल है तो आप खशखश भी लाजमी डालिए। खशखश से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है नज़र की कमज़ोरी के लिए, और पंजीरी में मज़े की भी लगती है। डाइट वालों के लिए भी ये पंजीरी बहुत मुफीद है। फुल ऑफ प्रोटीन है, आपका फुल एक मील है। आप कोई भी एक मील स्किप करके एक कटोरी भर के आप ये पंजीरी खा सकते हैं। आपका वेट गेन नहीं होगा, बल्कि इससे वेट कम होगा और आपको ताकत भी मिलेगी और कमज़ोरी भी आपकी दूर होगी। पंजीरी को कभी भी आप मेन मील के बाद मत खाएं, क्योंकि ताकतवर होती है, डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। आप हमेशा अपना एक मील स्किप करें, या तो आप नाश्ता स्किप कर दें या आप लंच स्किप कर दें, और उसके बाद आप एक छोटी कटोरी भर के पंजीरी की खा लें। आप दूध के साथ भी ले सकते हैं, चाय के साथ भी ले सकते हैं, और आप ऐसे ही एज अ स्नैक भी खा सकते हैं।
पंजीरी को हमेशा एयर टाइट जार में रखिए, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब ड्राई है, देसी घी में भुना हुआ है, तो ये बिल्कुल भी 1 से 2 महीने तक ख़राब नहीं होगी। अगर आपने ज़्यादा टाइम के लिए रखना है तो फिर आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी रेसिपी का अख्तिताम इस दुआ के साथ करती हूँ, अल्लाह पाक सबके दस्तरख्वान हरे भरे रखे, सबके रिस्क में इजाफ़ा हो, सबको सेहत और तंदुरुस्ती मिले, सब शादाबाद रहें, खुश रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक नए दिन के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।